हेलो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, और हम लोग एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट को। लेट अस स्टार्ट। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करते हैं। सो लेट अस से एक केस है जिसमें एक बच्चा था, उसका नाम था पप्पू। अब पप्पू ने जस्ट अभी क्लास 12th पास करी थी और पप्पू ने कहा था कि भाई मेरे को करना है बिजनेस। नाउ पप्पू ने स्टार्ट करा बिजनेस। पप्पू ने 1 साल बिजनेस करा पूरा पूरा। तो पप्पू ने बिजनेस करा 1 अप्रैल 2018 को उसने बिजनेस स्टार्ट करा था और 31 मार्च 19 को उसके डैड ने ली उसकी रिपोर्ट। तो पप्पू है बहुत परेशान क्योंकि पप्पू को हुए हैं बिजनेस में लॉसेस। सो पप्पू क्या सोच रहा है कि मेरे को हुए हैं बिजनेस में लॉसेस, और पप्पू के पापा सोच रहे हैं वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। लेकिन पप्पू के पापा थोड़े से मस्ती में मूड में है, तो वो कह रहे हैं बेटा गेम खेलेंगे पप्पू के साथ आज। सो अब पप्पू को फ्यूचर में चाहिए थोड़ा सा अपने डैड से पैसा क्योंकि बिजनेस में उसको हो रहे हैं लॉस। और पप्पू के पापा पप्पू को कहते हैं कि बेटा अगर तू अपने पूरे साल की सिचुएशन अगर मुझे एग्जैक्ट डेट्स के हिसाब से बताएगा तो मैं तेरे को आगे कुछ और पैसे दे दूंगा। नाउ अब पप्पू को चाहिए पैसा। सो पप्पू क्या करता है, अपना बेस्ट ट्राई करता है अपनी जो भी सिचुएशन है उसको डेट्स में बताने की। सो पप्पू सब चीज़ें डेट्स में बताता है। तो पप्पू क्या बताता है, पप्पू कहता है डैड मेरे पास साल की स्टार्टिंग में मैंने जो बिजनेस स्टार्ट करा था वो मैंने 1 अप्रैल 2018 मतलब 1 अप्रैल 2018 को मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था। उस समय मेरे पास बैंक बैलेंस था 1 लाख रुपए। डैड कहते हैं भाई ठीक है, इतना समझ आ गया, तेरे बिजनेस 1 लाख रुपए से स्टार्ट करा था। वो कहता है डैड मेरे को 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 में बेसिकली 1 ईयर जो पूरा एक साल मेरा बीता, उसमें जो मेरे को रेवेन्यू आया मतलब जो मैंने पैसा कमाया वो कमाया 4 लाख रुपए। पूरे साल में मेरे को 4 लाख रुपए का रेवेन्यू आया। डैड कहते हैं वाह बेटा वाह, क्या बात है, एक साल में 4 लाख रुपए का तूने, तेरे पास पैसा आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, तू तो बहुत कमाल काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो कहता है 1 साल में, क्योंकि साल बिजनेस का स्टार्टिंग का साल है मेरा, मेरे को ना लॉसेस भी हो गए। मेरे को लॉसेस हो गए 4,60,000 के। अब डैड हो गए परेशान। वो कहते हैं 4 लाख रुपए तूने कमाए, तूने 4,60,000 रुपए तूने खर्च कर दिए, ये बहुत परेशानी की बात है। तो वो कहता है कि पापा मेरे पास साल के एंड में पैसा बचा है। कितना पैसा बचा है वो कैलकुलेट करता है। 1 लाख रुपए साल की स्टार्टिंग में था, 4 लाख रुपए में पैसा आ गया, 5 लाख रुपए टोटल हो गया, 5 लाख में से 4,60,000 रुपए खर्च हो गया। पापा मेरे पास एंड में बचा है 40,000 रुपए और मेरे बैंक में भी इतना ही दिखा रहा है। पापा कहते हैं ठीक है बेटा। और पापा मेरे को लॉस कितने को हुआ, लॉस कैसे हुआ, भाई तूने 1 लाख रुपए लगाए थे, तेरे पास 40,000 रुपए बचे हैं, तो तेरे को तो 60,000 का लॉस हो गया। पूरे साल में तेरे को 60,000 का लॉस हो गया। वरना ऐसे कह लो कि तूने 4 लाख रुपए कमाए, 4,60,000 रुपए खर्च कर दिए, तो 60,000 का नुकसान हो गया। सो बेसिकली उसने ये सिचुएशन अपने डैड को बताई। ना डैड ये कहते हैं बेटा मुझे ये बता, ये 5 चीजें हैं, इनमें से कुछ चीजों को, क्योंकि डैड है भी मस्ती के मूड में, कुछ चीजों को हम लोग मेजर कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट पर, और कुछ चीजों को हम लोग मेजर कर रहे हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी पीरियड के लिए मेजर कर रहे हैं, मतलब कभी किसी चीजों को एक पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं, किसी चीज को फॉर द पीरियड मेजर कर रहे हैं। डैड ने कहा अगर बेटा तूने ये बता दिया 5 चीजें हैं, नंबर 1 2 3 4 5, अगर पप्पू तूने ये बता दिया कि किन चीजों को किसी पॉइंट पर मेजर कर रहे हैं और किन चीजों को हम लोग फॉर द पीरियड मेजर कर रहे हैं, तो तेरे को मैं 1 साल के लिए कुछ पैसे और दे दूंगा। ठीक है, तो पप्पू सोचता है ये जो बैंक बैलेंस है वो तो स्टार्टिंग में था हमारे पास, स्टार्टिंग का बैलेंस है, डेट देखो, डेट है 1/4/18, अच्छा स्टार्टिंग का बैलेंस है मेरा ये, तो ये तो मैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में वो पैसा था।
तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में वो लिख देता है 1। जो मेरे को कमाई हुई है वो तो पूरे साल में कमाई हुई है, और साल तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, वो तो कोई पीरियड है। तो जो 1 ईयर है वो तो पूरा पीरियड है, तो यहाँ पर आएगा 2। तो वो डेट को देख रहा है, वो क्या सोच रहा है, जो 1 है वो एक डेट लिखी है, यहाँ पर पीरियड लिखा है। सिमिलरली नंबर 3 में जो खर्चे हुए हैं वो पीरियड में हुए हैं, इस डेट से लेकर इस डेट तक के खर्चे हैं ये सारे। तो ये हो गया फॉर द पीरियड नंबर 3। 3 भी जो है वो भी पीरियड में आएगा। जो मेरे पास एंड में बैंक बैलेंस बचा वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंक बैलेंस बचा, इस डेट को बैंक बैलेंस इतना है। सो जो बैंक बैलेंस है वो हो रहा है पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर। और जो लॉसेस हैं वो कैलकुलेट जो करा है वो तो हमने एंड में करा है, लेकिन जो लॉसेस जो बिलोंग करते हैं वो तो हमारे पूरे साल के लॉसेस हैं, पूरे पीरियड के लॉसेस हैं। तो जो लॉसेस हैं वो भी पूरे पीरियड में डील करते हैं। और पप्पू अपने डैड को ये आंसर दिखा देता है। और क्या पप्पू को लोन मिलना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, पप्पू को लोन मिलना चाहिए। आगे पप्पू ने आंसर्स अपने ठीक दिए हैं। सो ये था हमारा केस। अब क्वेश्चन ये होता है स्टॉक और फ्लो क्या होते हैं। स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं दैट आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिन चीजों को हम एक पॉइंट पर मेजर करते हैं उनको कहते हैं स्टॉक। जिन चीजों को हम लोग फॉर अ पीरियड मेजर करते हैं उनको कहते हैं फ्लो। फॉर एग्जाम्पल अभी पप्पू वाले एग्जाम्पल में बैंक बैलेंस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा गया, यार स्टार्टिंग की इस डेट पर मेरे पास इतना पैसा था, स्टॉक कॉन्सेप्ट। जो एंड में मेरे पास इतना पैसा था, स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन पूरे साल में मेरे को इतना पैसा मिला, पूरे साल में इतना लॉस हुआ, पूरे साल में इतना खर्चा हुआ, ये सब था फ्लो कॉन्सेप्ट। इसको अगर हमें किसी और एग्जाम्पल समझना हो, मैं इसका नॉर्मल एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ की, जो बर्थ होता है हमारा वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, अगर मैं कहता हूं कोई इंसान कब बॉर्न हुआ था, वो बंदा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैदा हुआ था। हम उसको एग्जैक्टली मेजर करते हैं कि भाई वो बंदा 8 अक्टूबर 2001 को 5 बज के लेटर से 12 मिनट पर पैदा हुआ था, 5:12 PM। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम उसको एग्जैक्टली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी की हाइट जो 5 फीट से 5 फीट 5 हो गई है, वो कितने टाइम में हुई है? मैं कहता हूं इंक्रीज इन हाइट। अगर हमें इंक्रीज इन हाइट की बात करनी हो कि जो हाइट बढ़ी है, वो कभी हम ये नहीं कहेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी हाइट बढ़ गई है, ये हम कहते हैं कि एक साल में इतनी हाइट बढ़ गई है। ये हो गया हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। जिन चीजों को हम पीरियड में मेजर करते हैं कि एक साल में इतना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वेट कितना गेन करा है, वेट कभी गेन एक मोमेंट में नहीं करते हैं, वेट गेन होता है फॉर इन अ पीरियड। लेटेस्ट से मैं कहता हूँ कि एक महीने में इतना वेट गेन हुआ है, या फिर 10 ईयर्स में इतना गेन वेट हुआ है, फिर वेट लूज हुआ है, इस तरीके से। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, एग्जाम्पल्स से, सिंपल एग्जाम्पल्स। ओके, अब हम इसको थोड़ी सी एक बार पूरा रीड करते हैं, देन फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नाउ स्टॉक जो कॉन्सेप्ट होता है इसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है, तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। यहाँ पर टाइम डायमेंशन होता है टाइम पीरियड। स्टॉक कॉन्सेप्ट का कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है। और ऑफ कोर्स फ्लो कॉन्सेप्ट का तो टाइम पीरियड होता ही है, इट हैज अ टाइम डायमेंशन। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, चेंज नहीं होता है। इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, ये चेंज होता रहता है। फॉर अ पीरियड होता है ना, तो पूरे पीरियड में चेंज होती रहती है वैल्यूज। एग्जाम्पल बैंक बैलेंस, जो हमारे पास बैंक का बैलेंस है उसको हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं कि मेरे पास इस टाइम पर इतना पैसा था। इन्वेंट्री बैलेंस, मेरे पास इस टाइम पर इतना स्टॉक था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम बताते हैं कि इतना स्टॉक था। इनकम अर्नड जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, जो इनकम अर्न होती है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होती। हम ये नहीं कहेंगे कि 8 अक्टूबर को इतनी इनकम कमाई, 8 अक्टूबर को 5:12 पर इतना पैसा कमाया, नहीं, हम कहेंगे एक साल में इतना पैसा कमाया। जब भी गाइस हम सोचेंगे, हम रैशनली सोचेंगे, एक्सेप्शनल केसेस मत लेना, रैशनल सोचना। ओके, इनकम जो कमाते हैं हम हमेशा, इनकम जो अर्न होती है वो महीने की इनकम होती है, साल की इनकम होती है। सिमिलरली जो यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, हमने यूनिट्स कितनी बनाई, वो साल में यूनिट्स बनाते हैं, पूरे साल में इतनी यूनिट्स बनाई, महीने में इतनी यूनिट्स बनाई है। ओके, नाउ हमसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं
आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट। हमें आइडेंटिफाई करना है अमाउंट डिपॉजिटेड इन 1 ईयर। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर तुम्हें डायरेक्टली गिवन है कि भाई 1 ईयर में इतना है, या फिर लेटर से तुम्हें डायरेक्टली डेट गिवन है, तो हो जाएगा, तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लो। मतलब अगर तुम्हें डायरेक्टली पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है तो वो स्टॉक हो जाएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली पीरियड ऑफ टाइम गिवन है तो फ्लो हो जाएगा। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अच्छा, अमाउंट डिपॉजिटेड इन 1 ईयर, पूरे साल में कितना डिपॉजिट करा, देखो सीधा बोल रहा है कि एक साल में कितना डिपॉजिट करा। सो क्वेश्चन ही आंसर बता रहा है, क्वेश्चन सीधा कह ही रहा है कि ये फ्लो है। ये क्वेश्चन बता रहा है कि साल में इतना डिपॉजिट करा, पीरियड बता रहा है वो। द स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 15 अगस्त 2020, क्वेश्चन खुद ही आंसर बता रहा है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त को कितना हमारे पास स्टॉक है, वो डेट बता रहा है। एक डेट को, एक टाइम पर हमारे पास कितना स्टॉक है। सो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बता ही रहा है कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अच्छा गाइज, ये स्टॉक आंसर इसलिए नहीं क्वेश्चन में स्टॉक आ रहा है। ओके, सो इस स्टॉक का उस स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। जो लेफ्ट में स्टॉक दिख रहा है क्वेश्चन में, दैट इज इन्वेंट्री, हमारे पास कितनी गुड्स हैं। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पर स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री नहीं होता है। सो दिस स्टॉक इज नॉट इन्वेंट्री। जो कि हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ये वो इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस, वेयर हाउस में कितना सामान पड़ा है। अब जो वेयर हाउस में सामान पड़ा है उसको हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे कि वेयर हाउस में यार आज इतना सामान पड़ा है, या वेयर हाउस में इस डेट पर इतना सामान पड़ा है। कभी हम ये नहीं कहेंगे कि वेयर हाउस में 2019 में, पूरी 2019 में 50 किलो पड़ा था। नहीं, रैशनल चीज नहीं है ये। कभी ऐसे लॉजिकली हम नहीं कहेंगे। जो स्टॉक है वो चेंज होता रहेगा। तो जो क्वांटिटी ऑफ व्हीट है वो चेंज होती रहेगी। हम ये कहेंगे कि यार 2019 में लेटर से 20 अगस्त को इतना किलो सामान पड़ा हुआ था, इस तरीके से। सो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, हमने कितनी क्वांटिटी बनाई। अब गाइस, जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या व्हीट जैसे इस केस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो व्हीट कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हम महीने में कितना व्हीट हमने उगाया या व्हीट बनाया, या फिर हमने कितनी भी कोई गुड बनाई, सो महीने में या फिर ईयरली या फिर वीकली, किसी पीरियड में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन को मेजर करते हैं। ठीक है, सो जो क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जो यहाँ पे टाइम डायमेंशन हम डिस्कस कर रहे थे, टाइम डायमेंशन कैन बी ईयर और मंथ और वीक और डे और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेल्थ ऑफ अ पर्सन, वेल्थ का मतलब होता है बंदे के पास टोटल कितना पैसा है। सो जो बंदे के पास पैसा है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम एक पॉइंट पे नापते हैं कि बंदे के पास कितना पैसा है। जो पैसा है वो चेंज होता रहता है। लेटर से मैं कहता हूँ मुकेश अंबानी की वेल्थ है 500 करोड़, हो सकता है कल 510 करोड़ हो सकता है कल 530 करोड़ हो। तो जो मैंने 500 करोड़ मेजर करी है, वो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी है ना, कि इस डेट को 500 करोड़ वेल्थ है। सो इसलिए ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। द इनकम ऑफ अ पर्सन, गाइज अब देखो ये ना काफी मैंने सेम बनाने की कोशिश करी है। ये दोनों क्वेश्चन काफी रिलेटेड थे, लेकिन आंसर डिफरेंट था। अगेन ये क्वेश्चन दोनों आपस में रिलेटेड है, बट आंसर डिफरेंट है। इनकम जो होती है वो, अगेन जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो कमाई होती है वो हमेशा साल की होती है, महीने की होती है। सो अगेन इसका आंसर है हमारा फ्लो। गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जुलाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग जुलाई, पूरे महीने में इतनी गुड्स प्रोड्यूस करी हैं। क्वेश्चन ही आंसर देगा तो क्वेश्चन को थैंक यू करो और आगे बढ़ो। फ्लो। नंबर ऑफ बर्ड्स इन 2010, क्वेश्चन ने बताया 2010 में कितने लोग पैदा हुए। क्वेश्चन बता रहा है कि पूरे साल की बात कर रहा है वो। फ्लो, पीरियड की बात कर ही रहे हो डायरेक्टली। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ टैंक, अब ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी ऑफ वाटर, टैंक में कितना पानी है। अब इस टैंक में कितना पानी हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापेंगे कि भाई इस टाइम पे इतना पानी है, 1 घंटे में इतना। हम ये कहेंगे 5:10 पर टैंक 50% भरा हुआ था, 5 लीटर से उसमें पानी था। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हम एक पॉइंट पर बोलेंगे कि भाई इस पॉइंट पर टैंक में इतना पानी था। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे पूरे दिन में टैंक में 10 लीटर्स वाटर था। ऐसा हो सकता है बट रैशनल नहीं है। ये जो टैंक में वाटर है वो चेंज होता रहेगा। सो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बोलेंगे कि इतना पानी है। वाटर एंटरिंग इनटू अ टैंक, अब देखो जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, पानी कितना एंटर कर रहा है।
अब जो पानी एंटर करता है वो पीरियड मेजर होता है कि भाई पानी लेट अस से 5 लीटर्स पानी आया है पिछले 15 मिनट में, या फिर 20 लीटर्स पानी आया है 2 घंटे में। मतलब पानी कितना आ रहा है टैंक में वो हमारा मेजर होता है पीरियड वाइज, कि भाई कितने टाइम में कितना पानी आया है। ओके, और पानी कितना है टैंक में वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। सो इसीलिए ये हमारा हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट। अगेन सबसे पहला हमने एग्जांपल बैंक बैलेंस ही लिया था, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। पप्पू का एग्जांपल में हमने देखा जो बैंक में हमारे पास बैलेंस है वो एक हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सो अभी हमने जो समझा है दैट इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट।